जय हिंद एवरीवन। मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं माउंटेन बिल्डिंग के बारे में। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके स्क्रीन पे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्डेड माउंटेन के टॉपिक को कवर करेंगे। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि माउंटेन किसे कहते हैं। तो अ माउंटेन इज अ लार्ज एंड एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस सिग्निफिकेंटली अबव इट्स सराउंडिंग एरिया। यानी कि ऐसा लैंडफॉर्म जो अपने सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ हो, एलिवेटेड हो, उसे हम माउंटेन कहते हैं। अब एलिवेटेड लैंडफॉर्म में हमारे कई तरह के लैंडफॉर्म आ जाते हैं, जैसे आपके हिल हो गई, प्लेटियो हो गई, तो सबको तो हम क्या बोलते हैं, माउंटेन नहीं ना कहते हैं। उसी लैंडफॉर्म को हम माउंटेन कहते हैं जिसकी जो हाइट होती है वो 600 मीटर से क्या हो, एबव हो, उसे ही हम माउंटेन कहते हैं। और उसके नीचे के हाइट वाले लैंडफॉर्म जनरली आपके हिल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल टर्म में अगर माउंटेन को मैं आपको बताने प्रयास करूं, सो अ माउंटेन इज अ बिग एंड टॉल लैंड मास दैट स्टैंड आउट फ्रॉम लैंडस्केप अराउंड इट। ठीक है, अब माउंटेन जो होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं, वेरियस फॉर्म होते हैं। जैसे आपके माउंटेन रिज हो गई, माउंटेन रेंज हो गए, माउंटेन चेन हो गई, माउंटेन सिस्टम हो गई, माउंटेन ग्रुप हो गया और कॉर्डिलेरा हो गया। ठीक है, तो आइए इन टर्म्स को हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा क्या, माउंटेन रिज। सो अ माउंटेन रिज इज द सिस्टम ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड हाई हिल्स। यानी बेसिकली कुछ ग्रुप्स ऑफ हिल्स को अगर हम एक साथ बताने का नाम लेके बताने का प्रयास करें तो वही बेसिकली हमारा माउंटेन रिज कहलाता है। जो माउंटेन रिज होती है उसका एक साइड का जो स्लोप होता है वो ऑफ्टन स्टीप होता है और दूसरे साइड का जो स्लोप होता है वो मॉडरेटली स्लोप्ड होता है। यानी कि एक साइड की ढलान जो होगी बहुत ही सीधी होगी और एक साइड की ढलान जो होगी वो ज्यादा सीधी ना होकर थोड़ी सी मॉडरेटली स्लोप्ड होगी। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं, इट कैन हैव सिमेट्रिकल स्लोप्स ऑन बोथ साइड। यानी कि दोनों साइड के स्लोप बराबर एक समान उनकी ढलान हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या हमारा माउंटेन रेंज। सो अ माउंटेन रेंज इज अ सिस्टम ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स हैविंग सेवरल रिजेज, पीक्स एंड समिट एंड वैलीज। यानी कि बेसिकली ग्रुप ऑफ हिल एंड माउंटेन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अ माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज इन अ लीनियर मैनर। क्या होता है ये लीनियर मैनर, यानी स्ट्रेट वे में एक खड़े होते हैं। यानी कि अगर कोई माउंटेन, हमारी कोई माउंटेन रेंज के अंदर जो माउंटेन आ रही होंगी वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की अगर तरफ जा रही होंगी तो वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन ही तरफ वो बढ़ती चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट साइड चली जाएंगी या किसी और डायरेक्शन में मुड़ी जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक यहाँ समझ गए होंगे। उसके बाद ऑल ऑफ द हिल्स ऑफ माउंटेन रेंज क्या होते हैं, सेम एज के होते हैं, बट देयर आर स्ट्रक्चरल वेरिएशन विद इन द रेंज। इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कोने में हमने कुछ लोगों को लिया और वहां पे छोटे छोटे हाइट के लोगों को लिया, हमने क्या किया, उनको एक साथ खड़ा कर दिया। तो इस माउंटेन के टर्म में बेसिकली इस तरह से आप माउंटेन समझ लीजिए। तो इस टर्म में बेसिकली क्या हो गई, हमारी माउंटेन रिज हो गई। फिर हमने क्या किया कि कुछ छोटे लोगों को लिया और फिर साथ ही में कुछ बड़े लोगों को लिया। पर इस बार हमने क्या किया, ये छोटे बड़े लोगों को जो हमने लिया इनकी जो एज रखी हमने वो सेम रखी। तो ये बेसिकली इस माउंटेन के रेंज के अगर समझने का प्रयास करें तो बेसिकली हमारे माउंटेन रेंज हो गए। ठीक है, जैसे कि लद्दाख एरिया में आपके लद्दाख रेंज हो गए या फिर आपके कैराकोरम रेंज हो गया। इसके बाद आता है क्या, माउंटेन चेन। तो अ माउंटेन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय चेन ऑफ पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो माउंटेन्स ऑफ डिफरेंट एज, ऑकेजनली सेपरेटेड बाय प्लेटियो।
यानी इस बार हमने क्या किया कि हमने कुछ लोगों को लिया, कुछ बड़े लोगों को लिया, कुछ बड़े लोगों को लिया, कुछ छोटे लोगों को लिया, फिर हमने क्या किया, इन्हीं के पैरेलल, एकदम खुद पैरेलल, आप जानते हैं ना पैरेलल यानी कि एक लाइन हो तो बिना कहीं की कट ना करे, ठीक है। सेम अगर किसी 2D प्लेन पे हम बात करें तो कट ना करे, तो सीधी लाइन हो, ठीक है। तो इन्हीं के पैरेलल हमने क्या किया, एक और कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, और सबकी जो ये जितने लोग हमने खड़ा किया, इनकी जो एज हमने रखी वो ज्यादातर सेम ना रख के डिफरेंट डिफरेंट एज रखा, ठीक है। तो ये अगर इसी तरह से हमारे कुछ माउंटेन्स पाए जाए तो उन्हें बेसिकली माउंटेन चेन कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक हमारी माउंटेन है और इसी के अपोजिट साइड, ये पूरा इमेज नहीं आया है, यहाँ पे आप एक और माउंटेन देख सकते हैं जो कि दिख रही है कि सिर्फ पैरेलल बनी हुई है। तो यही क्या होती है, हमारी माउंटेन चेन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, माउंटेन सिस्टम। अ माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंज ऑफ सेम मेज बट दे आर सेपरेटेड बाय वैलीज। यानी कि हमने कुछ ग्रुप्स ऑफ माउंटेन रेंज को लिया जो कि क्या हो, वैली से आपके सेपरेट हो, यानी कि ये माउंटेन हमारी बनी हो, ये फिर हमने बीच में क्या किया, यहाँ से कुछ वैली से सेपरेट हो, फिर यहाँ पे हमारी माउंटेन बनी हो, फिर ये वैली सेपरेट हो, तो पूरा इसको मिला के हमारी क्या होती है, माउंटेन सिस्टम कहलाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, माउंटेन ग्रुप। सो माउंटेन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेवरल अनसिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ डिफरेंट माउंटेन सिस्टम। यानी कि हमने अलग अलग माउंटेन सिस्टम को लिया, उनको उनके ग्रुप्स को बेसिकली कहा गया माउंटेन ग्रुप। यानी इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए, हमने क्या किया, छोटे लोगों को लिया, उसमें कुछ बड़े लोगों को लिया, और कई माउंटेन इसी तरह से हमारे कुछ फैले हो, ठीक है। पर क्या हो, अनसिस्टमेटिक पैटर्न में हो, यानी कि अभी तक हम लोग जो कह रहे थे कि कोई लीनियर मैनर, कोई स्ट्रेट मैनर माउंटेन पाए जा रहे थे, तो कोई पैरेलल में आ जा रहे थे, पर इनका जो पैटर्न है वो कुछ अनसिस्टमेटिक है, ठीक है। तो इसे बेसिकली माउंटेन ग्रुप कहते हैं। फिर आता है क्या, हमारा कॉर्डिलेरा। तो अभी जितना हम लोग देखा ना कि हमने इतने लोग को साथ में खड़ा किया अलग अलग, फिर यहाँ पे हमने इधर खड़ा किया, तो यहाँ पे हमने इनको अलग अलग ग्रुप में एक एक जगह करके खड़ा किया, तो जितना आपका मिला के एक कॉर्डिलेरा बनता है। यानी इतने सारे बेसिकली क्या होगी आपकी, सेवरल माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन सिस्टम एंड ग्रुप्स को मिला के हमारी एक क्या होती, कॉर्डिलेरा बनती है, ठीक है। It is not only characterized with the presence of mountain but also features such as intervening valleys, plateaus। यानी इसके अंदर आपके वैलीज भी आ जाते हैं, प्लेटियोज भी आ जाते हैं, ठीक है। द माउंटेन्स, जैसे कि आपने कई बार नॉर्थ अमेरिका की जो आपकी रॉकीज और एंडीज पर्वत पड़ती हैं, उनके साथ आपने कई बार कॉर्डिलेरा टर्म भी सुना होगा, तो ये यही कॉर्डिलेरा की इसमें बात होती है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको कॉर्डिलेरा, फिर बाकी जो टर्म थे मैंने अभी समझाया, ग्रुप हो गए, चाहे सिस्टम हो गए, चैन हो गए, रेंज हो गए, रिज हो गए, इसका मतलब समझ में आया होगा। अब हम आइए बात करते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन की। तो आज के क्लास के अंदर बेसिकली हम 4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम हाइट के आधार पर देखेंगे माउंटेन की क्लासिफिकेशन, फिर हम लोकेशन के आधार पर देखेंगे, फिर हम मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर देखेंगे, यानी किस तरह से, किस तरीके से जो हमारी माउंटेन बनी है, फोल्डिंग के कारण बनी है, फोल्डिंग के कारण बनी है, या वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बनी हुई है, उसके आधार पर इसके अंदर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फिर हम क्या, पीरियड ऑफ ओरिजिन के आधार पर, यानी बेसिकली किस टाइम पीरियड में हमारी जो माउंटेन बने थे उसके आधार पर हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आइए इन क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के आधार पर हमारी 4 तरह की माउंटेन होती हैं। पहला आता है लो माउंटेन, सेकंड रफ माउंटेन, थर्ड रग्ड माउंटेन एंड फोर्थ हाई माउंटेन। जो लो माउंटेन होती है उसकी जो रेंज होती है वो 700 से लेके 1000 मीटर्स के बीच में होती है। फिर रफ माउंटेन की जो रेंज होती है या कह सकते हैं हाइट होती है वो 1000 से लेके 1500 मीटर तक आती है। फिर रग्ड माउंटेन की जो हाइट होती है वो 1500 से 2000, और हाई माउंटेन की जो 2000 मीटर से हमारी हाइट के माउंटेन होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये छोटा माउंटेन आपका लो माउंटेन हो गया जिसकी 700 से 1000 तक हाइट हो गई। फिर थोड़ी सी उससे ऊंची आपकी रफ माउंटेन हो गई जिसकी हाइट इतनी हो गई। फिर थोड़ी सी उससे बड़ी आपकी इस हाइट के रेंज के बीच में रग्ड माउंटेन कहलाई। फिर उससे बड़ी जितनी भी आपके माउंटेन आई वो हाई माउंटेन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के। तो लोकेशन के आधार पर हमारी 2 तरह की माउंटेन होती है। पहला आता है क्या, हमारी कॉन्टिनेंटल माउंटेन, और दूसरा आता है हमारा ओशियनिक माउंटेन। तो कॉन्टिनेंटल माउंटेन जो हमारी होती है वो 2 तरह की माउंटेन होती हैं। पहला होता है हमारा कोस्टल माउंटेन और दूसरा होता है हमारा इनलैंड माउंटेन।
ठीक है, जो कोस्टल माउंटेन बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कोस्ट एरिया में, कोस्टल एरिया में बेसिकली पाए जाते हैं, यानी समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं उसके पास पाए जाते हैं। और इनलैंड माउंटेन जो होती हैं ये बेसिकली समुद्र से दूर, कहीं लैंड के समुद्र से दूर बेसिकली कह सकते हैं, किसी लैंड के बीच में पाए जाते हैं। यानी कि इनलैंड माउंटेन रिफर्स टू दोज माउंटेन्स, यहाँ स्पेलिंग गलत है, दैट आर लोकेटेड विद इन द कंटिनेंट एंड फार फ्रॉम कोस्टल एरियाज। जैसे कि आप इंडिया के ही बात कर लें तो आपकी जो वेस्टर्न ये हो गई, चाहे ये ईस्टर्न रेंज हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, ये आपकी क्या हो जाती है, कोस्टल माउंटेन हो जाती हैं। फिर वहीं अगर इनलैंड माउंटेन की हम बात करें तो हिमालय हो गया आपका, ये अरावली जो माउंटेन हो गई, ये सब आपकी इनलैंड माउंटेन के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आती है हमारी ओशियनिक माउंटेन। तो नाम से आपको पता चल जा रहा होगा कि ऐसे माउंटेन के अंदर आ रहे होंगे जो हमारी क्या होंगी, ओशियन के अंदर बन रहे होंगे, या कह सकते हैं ओशियन के पास बन रही होंगी, लैंड से दूर। यानी कि द माउंटेन लोकेटेड ऑन द ओशियन फ्लोर्स एंड कंटिनेंटल शेल्फ्स आर नोन एज ओशियनिक माउंटेन। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक ओशियन फ्लोर और कंटिनेंटल शेल्फ समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब क्योंकि आप जब इस चैप्टर इतने आगे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आई थिंक आपने प्रीवियस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा, और जब बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपके टर्म आसानी से मालूम होंगे, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द ओशियनिक माउंटेन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बिलो द सी लेवल पाए जाते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं। इफ द हाइट ऑफ माउंटेन इज कंसिडर्ड फ्रॉम ओशियनिक फ्लोर, लेकिन अगर माउंटेन की हाइट जो हो हम सी लेवल से ना लेके, इसको समझने का प्रयास करिए कि जो माउंटेन की हाइट बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ इतनी मीटर हाइट है, ये इतनी मीटर हाइट है, वो बेसिकली हम क्या नापते हैं, वो सी लेवल से बेसिकली हम बेसिकली यहाँ से हमारी सी का लेवल होता है उससे हम बेसिकली उनकी हाइट नापते हैं। पर अगर कुछ माउंटेन जो ओशियन के अंदर पाए जाते हैं उनकी हम हाइट सी लेवल से ना नाप के बेसिकली ओशियन फ्लोर से नापें, ठीक है, यानी एकदम जहां से हमारी ओशियन के एकदम नीचे जो लैंड आती है वहां से नापें, तो हम ये पाएंगे कि कुछ ओशियंस जो होंगे, कुछ माउंटेन्स जो होंगे उनकी हाइट जो होगी वो हमारी माउंट एवरेस्ट जो कि हमारे अर्थ की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उससे भी बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो माउंट किया वॉल्केनो जैसे हो गया, माउंट किया वॉल्केनो माउंटेन जो हो गया, इसकी हाइट टोटल अगर इसकी सी लेवल से हम हाइट देखें तो इसकी हाइट जो होती है वो आपकी 4207 मीटर हो जाती है। लेकिन अगर वहीं इसकी हम ओशियन फ्लोर से हाइट नापे तो इसकी 9140 मीटर हो जाती है। यानी कि ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी हो जाती है, जिसका हाइट बेसिकली है 8849 मीटर के आसपास, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड बेसिस पे जो है पीरियड ऑफ ओरिजिन के आधार पर, यानी जिस टाइम पीरियड में हमारी जो माउंटेन बनी हुई थी उसके आधार पर। इस पे आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे ले जाना चाहूंगा, जो मैं आपको ऑलरेडी पूरा ब्रीफ में समझा चुका हूं, जिसका लिंक आपको बोलते हैं प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो मिल जाएगा हमारे। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। जिन लोगों ने पढ़ रखा उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उन्हें थोड़ा सा इसके बारे में मालूम चल जाएगा। तो हमारी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको 4 पार्ट में बेसिकली कह सकते हैं रखा गया। पहला आता है इयॉन, दूसरा आता है इरा, थर्ड पीरियड, और चौथा आता है इपोक। इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए। इयॉन को समझ लीजिए कोई हमारा डिकेड हो गया। डिकेड यानी जानते हैं 10 साल के जो गैप, 10 साल को मिला के बेसिकली हम एक डिकेड बनता है, तो इसको डिकेड समझ लिए। फिर जब हम 1 साल की बात करें तो आपका इरा आ जाता है। फिर जब हम 1 महीने की बात करते हैं तो आपका पीरियड आ जाता है। जब 1 दिन की बात करते हैं तो वो आपका डे हो जाता है। वो इतना टाइम फ्रेम नहीं, बस इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह से इनका डिवीजन किया गया है। यानी इयॉन जो है सबसे बड़ा टाइम पीरियड, फिर उससे छोटा इरा, फिर उससे छोटा पीरियड, फिर उससे छोटा हमारा इपॉक। जो हमारे इयॉन होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला आता है हमारा पेनेरोजोइक इरा, माफ करेगा इयॉन, फिर प्रोटोजोइक इयॉन, फिर आर्कियन, और फिर लास्ट आता है हमारा हेडियन इयॉन, ठीक है। पेनेरोजोइक इयॉन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी 3 तरह के इरा में बढ़ जाते हैं। पहला आता है हमारा क्या, सेटोजोइक इरा, फिर आता है मेसोजोइक इरा, फिर आता है पैलियोजोइक इरा। फिर यही अगर सिर्फ हम एक इरा की बात करें, सेनियोजोइक मान लीजिए, फिर ये हमारा 2 टाइम फ्रेम में बढ़ जाता है, क्वार्टनरी, टर्शियरी। फिर क्वार्टनरी की हम बात करें तो ये हमारी 2 टाइम फ्रेम में बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारी पूरी टाइम स्केल बनी हुई है। इसका मैंने डीप में ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, डिटेल में आपको ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। तो अब आइए हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो पीरियड ऑफ ओरिजिन के आधार पर हमारी जो माउंटेन्स है उनको 4 आधार पर रखा गया है। पहला क्या है, प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, दूसरा आता है हमारा कैलेडोनियन माउंटेन, तीसरा आता है हर्सिनियन माउंटेन, माफ करिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत हो जा रही होगी मुझसे तो। फिर फोर्थ आता है हमारी अल्पाइन माउंटेन।
तो आइए हम इनको एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। पहला आता है क्या, हमारा प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। जो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है, इट रिफर्स टू द माउंटेन जो कि हमारे प्री कैम्ब्रियन इरा में बेसिकली फॉर्म हुए थे, विच इज द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री डेटिंग बैक ओवर 4.6 बिलियन ईयर से लेके लगभग हमारी 541 मिलियन ईयर्स एगो। प्री कैम्ब्रियन इरा बेसिकली जब हमारी धरती का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, या कह सकते हैं जहां से हमारी लाइफ का एग्जिस्ट होना शुरू हुआ था, उससे पहले का जो इरा होता है वो प्री कैम्ब्रियन इरा कहला जाता है। तो उस इरा में जितने भी माउंटेन बने थे वो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन आपके कहलाते हैं। पर जब जैसा कि हम जानते हैं कि जब इतने हमारे पहले के माउंटेन बने होंगे तो जाहिर सी बात है इन पे क्या होगी, हमारी कई जियोलॉजिकल प्रोसेस की हमारी इफेक्ट पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशनल प्रोसेस का क्या हुआ, इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपकी टेक्टोनिक फोर्सेज हो गए, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, इरोजन हो गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एकदम एग्जैक्ट डिटेल इनके फॉर्मेशन का प्रेजेंट टाइम में हमें पता करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम स्पेन है। और जो ओरिजिनल माउंटेन उस टाइम बना होगा वो बेसिकली हमारा इन सब जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण क्या हुआ होगा, वो हट गया होगा या रिमूव हो गया होगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपका लॉरेंसियन माउंटेन हो जाता है जो हमारा कनाडा में पाया जाता है। फिर हमारा एनामलाई एंड नीलगिरी माउंटेन हो जाता है जो हमारा इंडिया में पाया जाता है। आइए इसका लोकेशन हम जान लेते हैं। लॉरेंसियन माउंटेन जैसा कि आपका इस एरिया में पाया जाता है जो हमारा नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और नीलगिरी हिल और अनामलाई हिल जो है वो हमारा बेसिकली इंडिया के इस वाले एरिया में पाया जाता है। नीलगिरी हिल यहाँ हो जाता है, आपका अनामलाई हिल जो होता है वो इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, कैलेडोनियन माउंटेन। जो कैलेडोनियन माउंटेन है, ये दोज माउंटेन वो ऐसे माउंटेन है जो हमारे लेट सिल्यूरियन पीरियड या कह सकते हैं अर्ली डेवोनियन पीरियड में बने थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 443 से लेके 419 मिलियन ईयर से गो आता है। अब देखिए जो डेट दे रखे हैं ये आपके अलग अलग बुक में बहुत ज्यादा वेरी करेंगे, ऐसा कॉमन सी चीज है, क्योंकि ये जो डेट दे रखे हैं बहुत पुराने दे रखे हैं, तो उस समय से कोई एकदम परफेक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। इसलिए डेट होते हैं आपके कई अलग अलग बुक में अलग अलग डेट पाएंगे। अब लेट सिल्यूरियन पीरियड की अगर हम बात करूं तो जैसा मैंने बुक बताया था, ये देखिए ये बेसिकली हो गया हमारा सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, जो कि हमारा क्या होता है पैलेजोइक इरा के अंदर आता है। और पैलेजोइक इरा हमारा क्या होता है फेनोजोइक इयॉन के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है अरावली एंड महेदो ऑफ इंडिया। फिर हो जाता है हमारा अपलांचियन माउंटेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इसके साथ देखिए जो आपका प्री कैम्ब्रियन माउंटेन था उसका क्या कहता है एग्जिट डिटेल के फॉर्मेशन का हमें नहीं पता था, पर यहाँ कुछ हद तक कैलेडोनियन माउंटेन का जो एग्जैक्ट क्या कह सकते हैं फॉर्मेशन है वो हमें कुछ पता है। जैसे कि दिस ओरोजोनी बेसिकली जो माउंटेन बिल्डिंग होता है उसे बेसिकली हम ओरोजोनी कहते हैं, यानी कि दिस ओरोजोनी रिजल्टेड फ्रॉम द कोलिजन एंड कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल टेक्टोनिक प्लेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईलैंड रीजन एंड माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो आइए सबसे फिर हम ये देख लेते हैं कि जो आपके मैंने माउंटेन बताया ये किस लोकेशन पे पाए जाते हैं। आपकी जो अरावली रेंज है वो बेसिकली हमारा इंडिया के इस वाले एरिया में पाया जाता है। और महेदो हिल्स जो है या कह सकते हैं महादेव हिल्स जो है वो हमारा यहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अपलांचियन माउंटेन है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका के इस वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक। फिर थर्ड आता है हमारा क्या हेर्सिनियन माउंटेन। तो हेर्सिनियन माउंटेन जो है वो बेसिकली ऐसे माउंटेन है जो कि हमारे क्या थे लेट पैलेजोइक इरा में बेसिकली इनका फॉर्मेशन हुआ था। स्पेसिफिकली कह सकते हैं कार्बोनिफेरियस या एंड परमिनियन पीरियड के अराउंड इनका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि 360 से 290 मिलियन ईयर से वो पाया जाता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि इनका डेट जो होगा वो आपके अलग अलग बुक में अलग अलग वेरी करेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं जैसे कॉकेकस माउंटेन, माफ करेगा प्रोनाउंसिएशन अगर गलती से हो रहा हो, या अल्टाई माउंटेन या सान माउंटेन या उरल माउंटेन हो गया रसिया का, ठीक है। तो आइए इन माउंटेन्स को हम एक बार देख लेते हैं कि किस रीजन में बेसिकली ये पाए जाते हैं। जो कॉकेसस माउंटेन है ये बेसिकली हमारा यहाँ पे पाया जाता है। और जो उरल माउंटेन है ये बेसिकली हमारा रसिया में पाया जाता है। उरल माउंटेन का एक और हमारा इंपॉर्टेंस है कि जो उरल माउंटेन है इसे बेसिकली यूरोप और एशिया का बाउंड्री माना जाता है, यानी कि इसके इस साइड से हमारा यूरोप शुरू हो जाता है और इसके इधर से हमारी क्या होती है एशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर वहीं हमारी अल्टाइन माउंटेन हो गया या सान माउंटेन हो गया, ये बेसिकली हमारे इस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ माउंटेन जो है अल्पाइन माउंटेन। अल्पाइन माउंटेन रिफर्स टू द माउंटेन दैट वेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेरेशियरी पीरियड नियरली
65 मिलियन ईयर से वो, ठीक है। यानी टेरेशियरी पीरियड के में जो हमारे माउंटेन बने थे वो उन्हें अल्पाइन माउंटेन कहा जाता है। इसके एग्जांपल जैसे रॉकीज माउंटेन हो गए या अल्पाइन माउंटेन हो गए, हिमालय हो गए, एटलस माउंटेन हो गए नॉर्थ वेस्टर्न का। तो आइए इनका लोकेशन हम देख लेते हैं। और हिमालय का जहां तक लोकेशन का बात हुआ, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे हिमालयन का लोकेशन ही बताना पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए आपने ज्योग्राफी में कुछ जाना ही नहीं, ठीक है। तो एल्प्स जो माउंटेन है वो बेसिकली हमारा यूरोप के इस वाले एरिया में पाया जाता है। फिर हमारा एटलस माउंटेन की बात करूं तो ये वाला एटलस बेसिकली हमारा अफ्रीका के रीजन में ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद रॉकीज पर्वत भी आपका मैं यहाँ से बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो रॉकीज पर्वत जो होता है हमारा वो बेसिकली यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका के वाले लोकेशन में यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, ठीक है। ओरिजिन के आधार पर हमारी दो तरह की क्या होती है माउंटेन पाई जाती है। पहला होता है हमारा ओरिजिनल या टेक्टोनिक माउंटेन और सेकंड आता है हमारा से हम सर्कम इरोजनल या रिलेक्ट माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए इनको हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा आपका क्या टेक्टोनिक माउंटेन की, तो टेक्टोनिक माउंटेन्स जो है वो हमारी चार तरह की होती हैं। और जहां तक नाम से आप यहाँ जान ही जा रहे होंगे, टेक्टोनिक माउंटेन यानी कि ये ऐसे माउंटेन होंगे जो कि बेसिकली वेरियस टेक्टोनिक प्रोसेस से क्या होंगे फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली चार तरह के क्या होते हैं टाइप में पाए जाते हैं। पहला हमारा आता है फोल्डेड माउंटेन, सेकेंड ब्लॉक माउंटेन, थर्ड डोम माउंटेन और फोर्थ आता है माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। तो आइए इनको हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो जो फोल्डेड माउंटेन है, जाहिर से नाम से पता चल जा रहा हो कि ये माउंटेन जो होंगे वो हमारा क्या होंगे फोल्डिंग के कारण बन रहे होंगे, ठीक है। ये जो माउंटेन हमारे होंगे ये बेसिकली किस कारण फोल्डिंग के कारण बन रहे होंगे। यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन रॉक लेयर्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशनल फोर्सेज दैट कॉज देम टू बकल एंड फोल्ड। फोल्डिंग को मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँ तो मान लीजिए हमारी क्या हुई, ये एक रॉक हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, यहाँ से एक तरफ से प्रेशर पड़ा, एक तरफ से प्रेशर पड़ा। तो होता है कि बीच में कई बार रॉक जो होती है जब कंप्रेशन फोर्स आपका ज्यादा पड़ जाता है तो यही रॉक जो होती है ये हमारे बेसिकली इस तरह से ऊपर तरफ बन उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। और यही से हमारा क्या होता है माउंटेन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। और जो कंप्रेशन होता है ये ऑकर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। दीज आर दी हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं ये वन ऑफ दी हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन कहलाते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो होता है इन फोल्डेड माउंटेन का वो ये हमें डिनोट करता है कि आमतौर पर जनरली देखिए आमतौर पर बात कर रहा है, एकदम जरूरी नहीं कि हर माउंटेन पा रहे हो, ठीक है। जनरली जो ये माउंटेन होते हैं ये क्या होते हैं फाउंड होते हैं अलोंग द मार्जिन ऑफ कंटिनेंट आइदर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आपके रॉकीज हो गए या एंडीज हो गए या हिमालयज हो गए, हिमालय आप देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपके फैले होते हैं, या रॉकीज या एंडीज हो गए तो आपकी क्या देखेंगे ये बेसिकली इस तरह के डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फैले होते हैं, ठीक है। अब जो आपके फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो तीन तरह के क्लासिफाई उनको किया गया है। पहला होता है क्या उनके नेचर ऑफ फोल्ड्स के आधार पर, यानी कितना फोल्डिंग हुआ है उस रॉक के अंदर उसके आधार पर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एज फैक्टर, यानी उनके एज के आधार पर, यानी कितने पुराने वो हैं उसके आधार पर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन के आधार पर, यानी वो किस टाइम पीरियड में बने थे उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोल्ड की। तो जो सिंपल हमारे फोल्डेड माउंटेन, तो इसके अंदर हमारी दो तरह की माउंटेन आ जाती है। पहला क्या आता है सिंपल फोल्डेड माउंटेन विथ ओपन फोल्ड, और सेकंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन। तो हमारा जो सिंपल फोल्ड माउंटेन होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इनके जो कंप्रेशन फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं लगता है या ज्यादा स्ट्रेंथ का नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो रॉक होते हैं इसके अंदर जो वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं। यानी कि दीज माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एंटीक्लाइंड एंड सिंक्लाइन विथ रिलेटिवली ओपन एंड सिंपल फोल्ड। ओपन सिंपल फोल्ड का मतलब ये होता है कि ये जो बेसिकली रॉक हो इसके अंदर जो रॉक पाए जाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं, ठीक है।
और एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में आपको शॉर्ट में समझा दूं कि देखिए, जहाँ पे पहले ये लाइन में पढ़ देता हूँ कि दिस फोल्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, वेब लाइक पैटर्न में हमारे जनरेट होते हैं। यानी कि वेब लाइक पैटर्न बेसिकली इस तरह से हमारे जो माउंटेन होते हैं इस तरह से होते हैं सिंपल फोल्डेड माउंटेन के अंदर। अब ये वाला जो एरिया होता है इसे बेसिकली हम एंटीक्लाइन कहते हैं फोल्डिंग के अंदर, और ये वाले एरिया को बेसिकली हम सिंक्लाइन कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल जैसे अपलांचियन माउंटेन हो गए यूएसए के, उरल माउंटेन हो गए रसिया का, और फिर सेकंड आता है हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन। ये जो माउंटेन होते हैं ये रिप्रेजेंट वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी इनके अंदर ऊपर जो कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लगा होगा, इंटेंस लगा होगा। ठीक है, द फोल्ड्स आर ऑफ्टन रिकम्बेंट, मीनिंग दैट दे हैव बीन फोल्डेड सो मच दैट दे आर लाइंग नियरली हॉरिजॉन्टल। रिकम्बेंट फोल्ड अगर आपको याद हो, अगर फोल्डिंग आपने बढ़िया से पढ़ रखा हो तो उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ फोल्ड के अंदर पढ़ा था कि रिकम्बेंट फोल्ड वो फोल्ड होता है जिसमें जो फोल्डिंग की जो एक्सिस होती है वो कंप्रेशनल फोर्स के कारण क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, यानी कुछ इस तरह से कुछ एक दूसरे से पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद नेपेज। नेपेज क्या होता है इसको मैं आपको समझाने प्रयास करूं तो मान लीजिए यही हमारा फोल्ड हो गया। ठीक है, फिर इस पे हमने क्या कि इस पे आपका और कंप्रेशन फोर्स लगाया, एक तरफ से कुछ इतना ज्यादा इसका कंप्रेशन फोर्स लग गया कि क्या हुआ, ये वाला जो आपका था ये वाला बेसिकली ये पार्ट था इसका कुछ इस तरह से हो गया, और फिर जैसे जैसे आपका कंप्रेशनल फोर्स लगता गया और इंटेंस होता गया एक साइड से, क्या हो रहा कि ये जो इतना एरिया था ये टूट के बेसिकली अलग हो गया। तो इससे बेसिकली जो टूट के अलग हो जाता है इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, नेपेज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे हिमालय हो गए, एल्प्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज ऑफ फैक्टर के आधार पर फोल्डेड माउंटेन की। तो दो तरह के होते हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन और मैच्योर फोल्डेड माउंटेन। तो यंग फोल्डेड माउंटेन आर टाइप ऑफ माउंटेन जो बेसिकली क्या है, रिसेंटली फॉर्म हुए हो और जो हो नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड हो डेविटेशनल प्रोसेस से। पर ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। यानी कि कुछ अगर माउंटेन अगर बन रहा है तो कुछ मिलीमीटर आपके पर ईयर इनका जो फॉर्मेशन बनते जाते हैं या कुछ सेंटीमीटर बनते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका माउंटेन स्टार्ट फॉर्मिंग बनना शुरू हो जाते हैं उसी टाइम इन पे क्या होता है, डेविटेशनल प्रोसेस का क्या होता है, लगने लगता है और जो इसे तोड़ना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यंग फोल्डेड माउंटेन हम पता कर सकते हैं कौन है, पर एकदम ट्रू यंग फोल्ड माउंटेन पता करना हमारे लिए या पॉइंट आउट करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मैच्योर फोल्ड माउंटेन। तो मैच्योर फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो बेसिकली एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड हैव अंडरग्राउंड सिग्निफिकेंट डेविटेशनल प्रोसेस। ठीक, इसके बाद आता है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन के आधार पर। तो इसके अंदर दो माउंटेन आ जाते हैं, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन और न्यू फोल्डेड माउंटेन। तो जो माउंटेन हमारे टेरेशियरी पीरियड के पहले बने हैं वो आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं, और टेरेशियरी पीरियड के बाद या उनके दौरान जो माउंटेन बने हैं वो न्यू फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम फोल्डेड माउंटेन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, सही कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक की। तो फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन होते हैं ऑन दी अर्थ सरफेस। यानी इसके अलावा जितने भी आपके माउंटेन होंगे, चाहे ब्लॉक माउंटेन हो गए चाहे वॉल्केनिक माउंटेन हो गए, उनको छोड़ा के उनके कंपैरिजन में जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं ये हमारी यंगेस्ट माउंटेन्स होती हैं। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स जो होती हैं बेसिकली हमारे क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक के फोल्डिंग के कारण बनी होती हैं। ठीक है, और जो इनके अंदर जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, जाहिर से आप जानते हैं कि हमारी जो रॉक होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, इग्नियस रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। और जो हमारी सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक जो होती है उसके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक के अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फॉसिल्स क्या होता है मुझे नहीं लगता आपको यहाँ समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो जो फॉसिल्स पाए जाते हैं इन रॉक्स के, इन माउंटेन के रॉक के अंदर, ये हमें ये फैक्ट डिनोट करते हैं कि ये बेसिकली जो माउंटेन बने हैं फोल्डेड माउंटेन, ये बेसिकली किसी पानी के अंदर या कह सकते हैं ओशनिक इन्वायरमेंट के अंदर बने हैं, क्योंकि ये जो फॉसिल्स हैं ये बेसिकली मराइन फॉसिल्स यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव हों उनके फॉसिल्स इनके अंदर पाए गए हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि जो सेडिमेंट्स इस फॉर्मेशन में सेडिमेंट्री रॉक के जो फोल्डेड माउंटेन अंदर पाए जाते हैं, मिले हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, वो बेसिकली डीप ओशनिक एरियाज में क्या हो,
डीप ओशनिक एरिया से बेसिकली पाए हुए हों। इस फैक्ट पे क्योंकि जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं आपके फोल्डेड माउंटेन के अराउंड, ये बेसिकली ग्रेटर डेप्थ तक पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मीटर अंदर तक पाए जाते हैं। पर जो मराउंड फॉसिल जैसे मैंने बताया था जो मिले थे, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सैलो सी के यानी बेसिकली ऊपर जो आपके जीव रहते हैं पानी में रहने वाले, उनके फॉसिल्स पाए गए हैं। ये जो मराइन होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, डीप वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकते। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक है फोल्डेड माउंटेन्स के, ये क्या थे, वे पहले सैलो सीज में क्या थे, डिपोजिट हुए थे। ठीक है, थस द ग्रेटर थिकनेस ऑफ सेडिमेंट जो हो, अभी मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ मीटर नीचे पाया जाता है। ये पॉसिबल इस वजह से हो सकता है कि जो आपके सेडिमेंट्स रहे होंगे वो नीचे आपके क्या होंगे, पड़े मिले होंगे और फिर वहां से हमारा क्या हुआ, सब्सिडेंस हुआ होगा। मैं आपको इस लाइन को इस तरह समझाने प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं वो क्या होती हैं, अपने एस्नोस्फीयर के ऊपर क्या होती है, तैरती होती है, जिस तरह से हमारी नाव किसी पानी के ऊपर तैरती है। तो अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक किस तरह के बनते हैं, जो आपके सेडिमेंट अलग अलग इग्नियस रॉक से टूट के किसी और जगह पे बह के डेंडेशनल प्रोसेस के कारण जाके इकट्ठा होके बनते हैं, उसी समय सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है ना। मान लीजिए यहाँ हमारी क्या हुई, कोई माउंटेन रही होगी, अब क्या हुआ, यहाँ पे इस पे इरोजन हुआ, फिर वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, तो इससे क्या हुआ, इसके सेडिमेंट्स जो थे वो बेसिकली इस दूसरे प्लेट पे यहाँ पे आके इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब जब यहाँ पे इकट्ठा आके शुरू करने होंगे और यहाँ पे जब भी माउंटेन्स का रॉक का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, भार ज्यादा पड़ेगा। इस तरह समझने प्रयास करिए। इसी तरह से जैसे हम बोट पे किसी एक तरफ से रख दें बोट पे कोई सामान, तो बोट क्या होगी, हमारी झुक जाएगी। उसी तरह से हमारी अगर प्लेट्स के ऊपर एक तरफ पे आपके रॉक ज्यादा भार पड़ेगा तो क्या होती है, वो सब्सिडेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर सब्सिडेंस होगी तो शुरुआत में जब माउंटेन बना होगा तो वो तो आपका ऊपर सैलो सेडिमेंट से बना होगा, लेकिन जैसे जैसे वो भार बढ़ता गया होगा तो क्या होगा, सब्सिडेंस होता गया होगा और जो माउंटेन्स रहे होंगे और जो आपके सेडिमेंट्स रहे होंगे वो नीचे चले गए होंगे। इस वजह से ये क्या होंगे, नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा। एक बार आप बुक पढ़ लीजिएगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, या एक ये लाइन ही आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या पाए जाते हैं, ग्रेटर लेंथ तक पहले फैले होते हैं, पर इनकी जो चौड़ाई, इनकी जो वाइड होती है वो इनके लेंथ के मुकाबले बहुत ही स्मॉलर होती है। जैसे कि अगर मैं हिमालय की बात करूं तो इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग 24 किलोमीटर तक क्या होती है, पाई जाती है, पर इसकी वाइड जो होती है वो लगभग 400 किलोमीटर तक ही बेसिकली इसकी चौड़ाई जो होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फोल्डेड माउंटेन हमारे रहे होंगे वो बेसिकली फॉर्म हुए होंगे लॉन्ग, नैरो एंड सैलो सीज में। ठीक है, और इन्हीं वाटर बॉडीज को हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं, जो कि हमारा अगले क्लास का टॉपिक रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू पीजी वॉर्चेस्टर, ऑल ग्रेट फोल्डेड माउंटेन स्टैंड ऑन द साइड्स ऑफ फॉर्मर जियोसिंक्लाइन। ठीक है, इसको इसी में समझने का प्रयास करिए कि पहले क्या था, मान लीजिए हमारी कोई लैंड रही होगी, ये हमारी एक सी हो गई, ठीक है, जिसे हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। उसके बाद जब यहाँ इसके ऊपर कंप्रेशनल फोर्स लगा होगा तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे बेसिकली सेडिमेंट्स इकट्ठा होकर रॉक बने होंगे, तो यहाँ पे हमारा माउंटेन बनना शुरू हुआ होगा। ये क्या होंगे, आप पास में आना शुरू हुए होंगे, और जब ये पास में आना शुरू हुए होंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे माउंटेन बने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रखा था कि जो हमारे फोल्डेड माउंटेन है वो हमारे फॉर्मर साइट ऑफ जियोसिंक्लाइन से ही बने हुए हैं, जिसका जो चर्चाएं हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आर्क शेप में पाए जाते हैं, जिसका वो एक साइड कॉन्क्लेव होता है, एक साइड तो दूसरा साइड कॉन्वेक्स होता है, यानी एक साइड बेसिकली उठा हुआ होता है तो दूसरा साइड उसका धंसा हुआ होता है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन आर फाउंड अलोंग द मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट फेसिंग ओशियन। तो ये ज्यादा सब फोल्डेड माउंटेन नहीं होता है, कुछ ही माउंटेन आमतौर पर कर सकते हैं, जैसे आपके रॉकी जो रेंडीज हो गए, जो कि हमारे वेस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के, ये बेसिकली उसके मार्जिन पाए जाते हैं जो पैसिफिक ओशियन को फेस कर रहे होते हैं। वहीं आपके अल्पाइन माउंटेन हो जो हमारे साउथर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं यूरोप के, वो भी आपके एकदम कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे पाए जाते हैं, जो आपके मेडिटेरियन इसी को फेस कर लेते हैं। और अगर हम 33C को माने तो हम ये देखेंगे कि हिमालय भी हमारे कुछ हद तक क्या थे, कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे ही पाए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो माउंटेन थे वो क्या थे, बेसिकली आपके
इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराने से फॉर्म हुए। तो ऐसा यहाँ पे दे रखा है कि सपोज करिए अगर वहां पे जो इंडियन प्लेट इससे न टकराया हुआ हो और वहां पे माउंटेन, हिमालय माउंटेन किसी और कारण पहले से बना हो, तो वो आपका क्या होगा, कंटिनेंट मार्जिन के ऊपर ही आ जाएगा। पर ये कुछ हद तक कह सकते हैं, ठीक है, एकदम कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म में क्या कुछ हद तक करेक्ट नहीं लगता, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन की। तो ब्लॉक माउंटेन जो है इन्हें हम फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन या होस्ट माउंटेन भी कहते हैं। यानी कि ये जो ब्लॉक माउंटेन है बेसिकली हमारे फॉल्टिंग कारण बने हैं, आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग, जो कि बेसिकली हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग फ्रैक्चर। तो फॉल्टिंग को अगर मैं शॉर्ट में समझाने प्रयास करूं तो मान लीजिए फॉल्टिंग जो होती है हमारे दो तरह के कारण से होती है। पहला क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स, और दूसरा टेंसाइल फोर्स यानी खिंचाव वाली बल फोर्स से। तो मान लीजिए हमारे क्या हुई, कोई रॉक ब्लॉक हुई, इस पे क्या होगा, पहले टेंशनल फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, तो क्या होगा, जब फोर्स इस पे लगा तो क्या हुई, बीच से एक क्रैक जनरेट हो गई। और जब क्रैक जनरेट हुई और जब फोर्स बढ़ता गया तो क्या हुआ कि जो आपकी एक ब्लॉक थी, मान लीजिए हमारी ए ब्लॉक हो गई, ये बी ब्लॉक हो गई, तो आपकी एक ब्लॉक जो थी ये बेसिकली आपकी वहीं रह गई और बी ब्लॉक आपके नीचे धस गई, या इसको तरह कह सकते हैं कि ए ब्लॉक आपकी वहीं रह गई और बी ब्लॉक आपकी ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये पहला होता है टेंसर फोर्स के कारण, और दूसरा कंप्रेशन फोर्स के कारण होता है कि मान लीजिए हमारी क्या हुई, कोई ब्लॉक हो गई, इस पे कंप्रेशनल फोर्स लगा, तो कई बार क्या होता है कि रॉक जो होती है एवं सिकुड़ने की जगह क्या होती है, कई बार वो टूट जाती है आपस में। जब टूट जाती हैं तो क्या होता है, ये वाली ब्लॉक जो होती है इस वाले ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे कि ऊपर तरफ चली जाती है, ठीक है। यानी कि ब्लॉक माउंटेन रिप्रेजेंट द अपस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राउंड बिटवीन टू फॉल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिफ्ट वैली। अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल जैसे आपके वॉशेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन हो गया, जो आपको बेसिकली जर्मनी के एरिया में ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है, बॉर्डरिंग द फॉल्टेड राइन रिफ्ट वैली। फिर आपके सीरिया नेवादा माउंटेन हो गया, जो आपके कैलिफोर्निया फॉल्ट, जो कि आपका बहुत ही फेमस फॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं हमारी दो टाइप की होती हैं। पहला आता है क्या, टिल्टेड ब्लॉक माउंटेन, और दूसरा आता है हमारा लिफ्ट ब्लॉक माउंटेन। टिल्टेड ब्लॉक माउंटेन दीज हैव वन स्टीप साइड नोन एज फॉल्ट स्कॉर्प एंड वन जेंटल साइड। और वहीं लिफ्ट ब्लॉक माउंटेन हो गया कि दिस रिप्रेजेंट होस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैटेंड टेबुलर समिट एंड वेरी स्टीप साइड स्लोप क्रिएटेड बाय बाउंड्री फॉल्ट स्कॉर्प। यानी इस तरह समझने का प्रयास करिए। अभी जो हमारा ब्लॉक था, कई बार क्या होता है कि ब्लॉक के मान लीजिए इधर भी क्रैक जनरेट हो गया, ठीक है, और इधर भी आपका क्रैक जनरेट हो गया, तो क्या हुआ, ये 20 का जो आपका एरिया था ये आपका ऊपर उठ गया, ये बेसिकली लिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन होता है। लेकिन जब एक साइड का सिर्फ आपका क्या होता है, ब्लॉक उठ जाता है, तो ज्यादातर आपका टिल्टेड ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, जिसकी जो एक साइड की स्लोप होती है वो बहुत ही स्टीप होती है, यानी बहुत ही क्या होती है, ढलान उसकी बहुत ही सीधी होती है, जिसे हम फॉल्ट स्कार्प यानी कि ये वाला जो आपका एरिया होता है इसे बेसिकली फॉल्ट स्कार्प कहते हैं, ठीक है। फॉल्टिंग फोल्डिंग जो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके गहराई में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है इसके बारे में, तो आप एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद जो ब्लॉक माउंटेन है इसके पीछे बताई जाती दो तरह की थ्योरी है। पहली क्या होती है, फॉल्ट थ्योरी, और दूसरी आती है हमारी इरोजन थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी ये कहती है कि हमारी जो ब्लॉक माउंटेन है वो बेसिकली फॉल्टिंग के कारण बने हुए हैं, और इसके पीछे क्या है, अब देखिए फॉल्टिंग कारण हमारी जो ब्लॉक माउंटेन जैसे मैंने बताया था ना, ये कई नंबर ऑफ वेज में बनते हैं। पहला क्या होता है कि ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिडिल ब्लॉक बिटवीन टू नॉर्मल फॉल्ट। यानी कि मान लीजिए ये हमारी कोई रॉक हो गई, ठीक है, इधर पे इस पे क्या हुआ, कंप्रेशन फोर्स लगा, ठीक है, अरे चल जा भाई, और इधर पे कंप्रेशन फोर्स लगा, तो क्या हुआ, जब कंप्रेशन फोर्स इसका बढ़ता गया तो यहाँ पे एक क्रैक जनरेट होता है और एक यहाँ पे क्रैक जनरेट होता है, और ये बीच वाला एरिया क्या होता है, ये यहाँ से उठ के बेसिकली ऊपर चला जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसे हम होस्ट कहते हैं। और ये पहला तरीका होता है क्या, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन का, जिसे जो अपथ्रोन ब्लॉक होता है इसे इसलिए हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। द सबमिटल एरिया ऑफ सच ब्लॉक माउंटेन इज फ्लैट सरफेस बट द साइड स्लोप्स आर वेरी स्टीप। यानी कि इसका जो ऊपर का एरिया होता है ये आमतौर पर फ्लैट होता है, और इसके जो साइड स्लोप्स होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्टीप होते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन का, वो ये होता है कि मान लीजिए हमारी क्या हुई, रॉक हो गई, इस पे क्या हुआ, अब टेंशनल फोर्स लगा, तो क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ, एक बार यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ, तो इस बार क्या हुआ
जब टेंशनल फोर्स लगा तो ये वाला जो आपका ब्लॉक था, मान लीजिए ए ब्लॉक हो गया, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया या सी हो गया। तो इस बार क्या हुआ कि जो बी वाला ब्लॉक अभी हमने पहले देखा था उठ जा रहा था ऊपर, इस बार क्या हुआ कि ये ऊपर ना उठा, बल्कि जो ए वाला ब्लॉक और सी वाला ब्लॉक था ये नीचे तरफ धस गया, यानी कि ये वाला ब्लॉक आपका नीचे धस गया और ये पार्ट वहीं पर रह गया। फिर जो आपको ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो बेसिकली होस्ट कहलाएगा। ठीक है। इट इज apparent दैट द मिडल ब्लॉक प्रोजेक्ट above द सराउंडिंग सरफेस because of downward movement of side block. Such block mountain are generally formed in high plateaus or broad domes. ठीक। फिर तीसरा तरीका ये होता है कि वहीं फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कोई रॉक हो गई, इस पे आपका टेंशनल फोर्स लगा, तो टेंशनल फोर्स क्या लगा, फिर यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ, यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ। तो इस बार क्या हुआ कि ये जो आपका ए ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, इस बार क्या हुआ कि ये वाला जो ए सी ब्लॉक थे ये आपका उसी जगह पे रह गए और बी वाला ब्लॉक जो क्या हुआ नीचे धस गया। तो वो तरीका आपका हो गया जिसे हम बेसिकली सबसिडेंस कहते हैं, जिससे हमारी क्या हुई, रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हुई। तो ये बेसिकली हमने 3 तरह के तरीके देखे। जो साइड वाले आपकी जो स्टेबल पार्ट वहीं रह गया उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, यानी ये 3 तरीके हम देखे बेसिकली ब्लॉक माउंटेन के फॉर्मेशन का। ठीक है। और अब इरोजन थ्योरी के आधार पर हम बात करें तो इरोजन थ्योरी का ये कहना है कि हमारे जो जितने ब्लॉक माउंटेन है वो सिंपली क्या है, वो किसी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ना बने, किसी कंप्रेशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स के कारण ना बने। सिंपली क्या है, ये इरोजन के क्या है, डिफरेंट रिजल्ट ऑफ बेसिकली डिफरेंशियल इरोजन रेदर देन फॉल्टिंग। पर ये जो थ्योरी है ये लेस एक्सेप्टेड है अमंग साइंटिस्ट, क्योंकि इरोजन जो है वो आमतौर पर क्या देखा जाता है, वो मॉडिफायर कह सकते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म देखा जाता है रेदर देन अ क्रिएटर ऑफ न्यू माउंटेन्स। ठीक है। तो इसलिए इरोजन थ्योरी है वो बहुत कम एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन के ओरिजिन के आधार पर। अब हम बात करते हैं डोम माउंटेन। तो जो डोम माउंटेन है ये आर ओरिजिनेटेड व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्मा pushes up from below the earth crusted but actually does not reach the surface to erupt, rather it cools and harden below the surface and takes some shape of domes। मान लीजिए क्या हुई, ये हमारी सरफेस लेयर हो गई, इधर से बेसिकली हमारा मैग्मा चैम्बर, इधर से हमारा जो हुआ मैग्मा ऊपर उठा। तो इस बार क्या हुआ, जो मैग्मा हुआ आमतौर पर हम ये देखते हैं कि मैग्मा क्या करता है, इस वाले पूरे एरिया को क्या करता है, तोड़ के बाहर आ जाता है। पर इस बार क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि मैग्मा क्या होता है, इस ऊपर वाले क्रस्ट को बेसिकली क्रस्ट की लेयर को या लिथोस्फेरिक लेयर को क्या करता है, तोड़ नहीं पाता है। जो तोड़ नहीं पाता है तो क्या करता है, ये बेसिकली ऊपर उठता तो है, ढकेलता है, जैसे ये आपके देख सकते हैं ऊपर ढकेला, तोड़ नहीं पाया तो ये वहीं पे जम के ठंडा पड़ गया। तो अब उसके बाद जब ये आपको ऊपर का इरोजन हो जाता है तो हमारे क्या होता है, डोम माउंटेन्स का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे आपके माउंट आबू जो आपके राजस्थान में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं पीर पंजल रेंज जो आपको कश्मीर में पाया जाता है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। माउंट आबू बेसिकली हमारा राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे इस वाले एरिया में पाया जाता है, और वहीं पीर पंजल रेंज बेसिकली कह सकते हैं एकदम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पाया जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन की। तो वॉल्केनिक माउंटेन आप नाम से पता चल जा रहा है कि वैसे माउंटेन जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बन रहे होंगे, यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फाउंड व्हेन द मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ मेक इट्स वे टू द सरफेस एंड फॉर्म्स अ कोन। दे आर आल्सो नोन एज माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन बिकॉज ऑफ पाइलिंग ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल दैट हैड डिपोजिटेड अराउंड द जोन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। आई डोंट थिंक कि इसे भी मुझे आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी हिंदी में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे आपकी फूजियामा जो जापान में हो गया, या वेसुवियस वॉल्केनो या माउंटेन जो आपका इटली में पाया जाता है। वेसुवियस माउंटेन बेसिकली आप इटली के इस एरिया में पाया जाता है, और जो आपका जापान के माउंट फूजी जो है इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कम इरोजनल या रिलेक्ट माउंटेन की। तो ये जो सर्कम इरोजनल है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। द डिफरेंट ऑफ इरोजन एजेंट लाइक विंड, ग्लेशियर, रिवर, ओशियन एक्टिव on the earth surface erode the old mountain and plateau at some time or other time by leveling to a certain height and resulting in the formation of residual और relict mountain। जितने भी अभी ब्लॉक माउंटेन, जितने भी माउंटेन हमने पढ़े, जब उनका इतना ज्यादा इरोजन हो जाता है, कुछ हद तक इरोजन होता है कि उनकी हाइट जो हो बहुत घट जाती है, माउंटेन ना के बराबर हो जाते हैं, तो उन्हें बेसिकली हम रिलिक्ट माउंटेन कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे आपकी अनामलाई जो माउंटेन है इंडिया में पाई जाती है, नीलगिरी माउंटेन हो गई, अरावलीज माउंटेन हो गई, या राजमहल माउंटेन जो आपकी बेसिकली क्या
बिहार के वाले एरिया में पाई जाती है। तो ये सब उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखिए अभी हमने अनामलाई और नीलगिरी का एग्जाम्पल हमने कब देखा था, जब हम इसका अभी यहाँ पे जब हम सबसे ज्यादा प्री कैम्ब्रियन माउंटेन की बात कर रहे थे, जो सबसे पहले हमारी माउंटेन बने। तो जाहिर बात है जब उनका बहुत इरोजन हो चुका है आज के दौर में, और वही इरोजन जब उनका इतना इरोजन हो गया कि कुछ हद तक ये माउंटेन रह ही नहीं गए, इसलिए उन्हें बेसिकली सर्कम इरोजनल या कह सकते हैं रेलिक्ट माउंटेन कहा जाता है, या कह सकते हैं रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे। और इफ यू फाइंड माई लेक्चर इंपॉर्टेंट देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें मैं आपको चैनल का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ ही में जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ उसके साथ ही मैं उस लेक्चर के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं या मेरे हिसाब से जितने एमसीक्यू बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल को एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको और भी कुछ डाउट हो या आप कमेंट ना कर पा रहे हो तो आप मुझे ईमेल पे मेल कर सकते हैं, ये रही मेरी ईमेल आईडी। ठीक है, बेसिकली आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने माउंटेन देखा क्या होता है, उसके वेरियस फॉर्म्स देखे, माउंटेन कौन कौन से होते हैं, चाहे आपके रिज हो गई, रेंज हो गई, सिस्टम हो गई, कॉर्डिलेरा हो गई, ग्रुप हो गई। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा माउंटेन का चार तरह पे, उनके ओरिजिन के आधार पर, उनके पीरियड ऑफ ओरिजिन के आधार पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में बेसिकली हम जियोसिंक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उसके रिगार्डिंग जितनी भी हमारे थ्योरीज है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।